ब्राह्मण बनाम यादव की सियासत जो एक रणनीति थी अब बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुकी है। सहयोगी दल बगावती हो चले हैं और मंत्री मंच से अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं। क्या 2027 से पहले एनडीए में भूचाल आ चुका है? जिस दिन बीजेपी ने यूपी में यादव और ब्राह्मण के संघर्ष को हवा दी थी, उसी दिन हमने कई वीडियो में आपको बताया था कि ये सियासत एक दिन भारी पड़ेगी और आज यही होता दिख रहा है। बीजेपी के अपने सहयोगी मंत्री संजय निषाद ने न सिर्फ योगी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि खुलकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का समर्थन भी कर दिया है। बीजेपी ने हमेशा अपने कोर वोटर के तौर पर सवर्ण, खासकर ब्राह्मण और बनियों को प्राथमिकता दी है, लेकिन सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए उन्हें जिन बैसाखियों की जरूरत पड़ी वो थी पिछड़ा और दलित समुदाय की पार्टियां। अब वही बैसाखियां जवाब देने लगी हैं। संजय निषाद जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और निषाद पार्टी के मुखिया भी हैं, उन्होंने दो टूक कहा है, अगर अनुच्छेद 370 हट सकता है, राम मंदिर बन सकता है, तो निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता। हम चाहते हैं कि मछुआ समुदाय के लिए भी एक निश्चित रूप से एक जगह निर्धारित हो कि ये ओबीसी में है कि एससी में है, क्योंकि 31 दिसंबर 2016 के फैसले से जो राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा, उससे हमारा नाम ओबीसी से डिस्ट्रिक्ट कर रखा है सूचना में। तो पहले जिसका ओबीसी में बन गया वो तो है, लेकिन अभी लोगों को, मछुआरों को ओबीसी का भी उत्तर प्रदेश में नहीं बन रहा। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा वर्ग 18% की आबादी है, इसकी भी विसंगति को इसी के साथ दूर हो जानी चाहिए और सही रूप में आरक्षण लागू होने पर ही सभी वर्गों का अधिकार सापेक्ष हिस्सेदारी और कानूनी और राजनीतिक रूप से हर क्षेत्रों में इन सभी वर्गों को मिल सकेगी। धन्यवाद। ये सवाल नहीं, सीधा राजनीतिक हमला है उस बीजेपी पर जो बार बार सबका साथ और सबका विकास का नारा देती आई है। बीजेपी के रवैये ने पहले ही अनुप्रिया पटेल की पार्टी को कमजोर कर दिया। अब संजय निषाद की पार्टी भी जाग चुकी है। उनके समर्थकों ने लखनऊ और वाराणसी जैसे इलाकों में पोस्टर लगा दिए, हमें आरक्षण दो या सत्ता से जाओ। ये संकेत है कि एनडीए अब पहले जैसा मजबूत गठबंधन नहीं रहा। दरारें अब सतह पर आ चुकी हैं। बीजेपी की रणनीति थी यादवों को अलग करो, ब्राह्मणों को जोड़ो, लेकिन इस खेल में उन्होंने संवेदनशील सामाजिक संतुलन तोड़ दिया। जब ब्राह्मणों को यादव के खिलाफ उकसाया गया था, तब बीजेपी को लगा था इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। इससे न सिर्फ यादव में एकता बढ़ी, बल्कि दलित और पिछड़ा वर्ग भी सतर्क हो गया। अगला निशाना वो खुद हो सकते हैं। संजय निषाद का बयान इसी चेतावनी का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी छोटी हो सकती है, लेकिन हमारी मांग संविधान आधारित है, और अगर बीजेपी हमें नजरअंदाज करती रही तो 2027 में उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी बार बार दावा करती है कि वो पिछड़ों और दलितों का भला चाहती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जब करणी सेना के कार्यकर्ता एक दलित सांसद के घर हमला करते हैं, तब ना एनएसए लगता है, ना बुलडोजर चलता है। लेकिन जब कोई छोटी घटना यादवों या दलितों से जुड़ी होती है, तब सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। तो क्या बीजेपी ने कानून को भी जातियों में बांट दिया है? यही सवाल संजय निषाद ने भी उठाया और कहा, सरकार में बैठकर अगर हम अपने समाज का हक नहीं दिला पा रहे, तो फिर मंत्री पद का क्या फायदा। हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस बयान का समर्थन भी संजय निषाद ने कर दिया। उन्होंने कहा, अगर हिंदू धर्म सबका है तो फिर कथा सुनाने और करने का अधिकार सिर्फ कुछ जातियों तक सीमित नहीं है। यह सिर्फ धार्मिक बयान नहीं, बल्कि सवर्ण वर्चस्व को लेकर एक बड़ा सवाल है और बीजेपी के हिंदू एकता मॉडल पर चोट है। बीजेपी की राजनीति अब डराकर, तोड़कर और छलकर सत्ता में बने रहने की हो चुकी है। चाचा भतीजा के एक होने से बीजेपी के समीकरण पहले ही बिगड़ चुके हैं। 2024 में मोदी खुद वाराणसी में हारते हारते बचे, कई कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए। तो अब सवाल है, क्या बीजेपी को 2027 में पिछड़ों और दलितों के अनदेखी भारी पड़ेगी? बता दें, संजय निषाद के ताजा बयान, पोस्टरों की बौछार, सहयोगी दलों की नाराजगी, ये सब मिलकर इस बात का संकेत है कि बीजेपी अब अकेले दम पर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं रही। जब सहयोगी ही सवाल उठाने लगे, जब जातीय संतुलन बिगड़ने लगे और जब पिछड़े दलित अपने हक की आवाज उठाने लगे, तो समझ लीजिए सत्ता की नींव हिलने लगी है। अगर आपको लगता है कि यह विश्लेषण जरूरी था, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्या 2027 में पिछड़ा मोर्चा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट बनेगा? जय हिंद।